तेजस्वी यादव के खिलाफ एनडीए गठबंधन आज बड़ी रणनीति तैयार करेगी और यह भी तैयार करेगी कि किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है और किन किन चीजों को जनता के बीच पहुंचाना है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, महज कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले पूरी एनडीए गठबंधन एकजुट नजर आ रही है। देखिए, तमाम जो अलग अलग पार्टियां एनडीए गठबंधन की जो घटक दल है, एक साथ अलग अलग जिलों में सम्मेलन किए जा रहे हैं, अपनी एकजुटता की परिचय दी जा रही है। यह बताने की कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 के बाद से बिहार को कितना बदला है। एक वक्त में जब 2005 से पहले बिहार में बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, पानी नहीं थी, तमाम चीजों का दिक्कत जो है वह झेलना पड़ता था। लेकिन उसके बावजूद जब मुख्यमंत्री के हाथों में बिहार मिला तो उन्होंने कितना कुछ बदला है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बहन बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितना कुछ किया, काम किया है, योजनाएं लाई गई है, सड़कों का जाल जो है वह बिछाया गया बिहार में। तमाम चीजें जो है वह जनता के बीच रखी जाएंगी। हालांकि उससे पहले आज मुख्यमंत्री आवास में एनडीए गठबंधन के घटक दलों की बड़ी बैठक होनी है। तमाम अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर कह सकते हैं हम पार्टी के नेता हो, एलजेपीआर के नेता हो, आरएलएम के नेता हो, वह सभी पहुंचेंगे और उनके साथ एक रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव मैदान में उतरना है और जनता के बीच जाकर यह बताना है कि हमने आपके लिए क्या क्या काम किया है। हमने लोगों के लिए आरक्षण बढ़ाने का काम किया, हमने जातीय गणना कराने का काम किया, हमने कई योजनाएं लाने की काम की है, हमने बिहार को बदलने का काम किया है। एक वक्त में जब 2005 से पहले 5 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे और वो बिहार को हमने बदलने का काम किया है। तमाम चीजें जो है वह तो बताई जाएंगी। हालांकि उसके अलावा चर्चा इस बात को लेकर भी होगी कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है। तो देखिए, एक बड़ी चर्चा जो है वह इस बात को लेकर भी चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से अब चुनाव करीब आने लगा है, लगभग तकरीबन 6 से 7 महीने, 8 महीने बाद चुनाव होंगे बिहार विधानसभा के, और उससे पहले एक बड़ी रणनीति जो है वह तेजस्वी यादव के खिलाफ अपनाई जाएगी। उन्हें अब बताने की कोशिश की जाएगी जनता के बीच जाकर कि जब तेजस्वी यादव के माता पिता यानी लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल हुआ करता था, बिहार किस तरीके से चल रहा था, किस तरीके की स्थिति थी 5 से पहले, उन चीज़ों को बताने की कोशिश की जाएगी। तमाम जो चीज़ें हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से बने और बिहार को संभाले, उन चीज़ों को बताने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे में देखिए, आज बड़ी रणनीति जो है वह तैयार की जा सकती है महागठबंधन के खिलाफ। किस तरीके से महागठबंधन को चुनाव में रोकना है, इस बात को लेकर रणनीति तय की जाएगी। देखिए, तमाम जो नेता है वह बैठेंगे। हो सकता है बड़ा टास्क दिया जाए नेताओं को कि जनता के बीच जाइए, लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए कि आपके लिए हमने क्या क्या किया है। देखिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी बन सकता है, चूंकि केंद्र सरकार ने हाल के दिनों में जातीय गणना कराने का ऐलान किया है, जिसके बाद से विपक्ष जो है वह लगातार श्रेय लेने की कोशिश करिए, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो। ऐसे में अब सत्ता पक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी, जनता को जाकर बताने की कोशिश की जाएगी कि हमने जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। ऐसे में अब इन चीज़ों को लेकर अब आगे की तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है, क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है बैठक से, अभी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्या नेताओं को टास्क दिए जाते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। ऐसे में अब तमाम नेता, कौन कौन से नेता पहुँचते हैं, अभी देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद। Yeah.